हे गाइस, ग्राम पंचायत अधिकारी की क्लास में आज हम लोग ग्राम पंचायत अधिकारियों की जो ग्रामीण के विकास में भूमिका है उसके ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। इसके थ्योरी पार्ट को हम लोगों ने कर लिया था, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा, ग्राम सभा की बैठकों में किसी संकल्प के पक्ष या विपक्ष में पड़े मतों का रिकॉर्ड कौन रखता है। देखिए, ग्राम सभा की जो जैसे कि हो गया रिपोर्ट हो गए उच्च अधिकारियों के पास जो भेजना होता है, ठीक है। ग्राम सभा की बैठकों की रिपोर्ट को उच्च अधिकारियों के पास बैठना या उनका लेखा जोखा जो हो गया बैठकों का वो हो गया, ठीक है। और ये चाहे जो विपक्ष में जो मतों का रिकॉर्ड होता है, ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये सब कौन रखता है, ये सब रखता है ग्राम पंचायत अधिकारी। अब ग्राम सचिव आ जाए ऑप्शंस में, ग्राम पंचायत अधिकारी आ जाए, ग्राम सेक्रेटरी पंचायत सेक्रेटरी आ जाए, तो सब वही बात है। ओके, आपका ग्राम विकास अधिकारी अलग चीज़ हो गई, ग्राम पंचायत अधिकारी अलग चीज़ हो गया। तो ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत सेक्रेटरी, ग्राम पंचायत अधिकारी कुछ भी आ जाए तो सब वही है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, घ नंबर ग्राम पंचायत अधिकारी। ग्राम सभा की बैठकों में किसी संकल्प के पक्ष विपक्ष में पड़े मतों का रिकॉर्ड कौन करता है, ग्राम पंचायत अधिकारी करता है। और अगर उसके बाद ये बोले कि लेखा जोखा कौन करता है उसकी जो बैठकों का, तो वो भी करता है। पश्चिम पश्चिम में जो पड़े मतों का रिकॉर्ड वो रखता है। और ग्राम सभा के पूर्व में जो हुई बैठक होती है उसमें प्रस्तुत संकल्प होते हैं उसकी कार्रवाई की रिपोर्ट भी वही भेजता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सरपंच से विचार विमर्श के उपरांत ग्राम सभा के एजेंडे का अंतिम रूप कौन देता है। तो सरपंच से विचार विमर्श के बाद भी ग्राम सभा के एजेंडे को कौन, इसमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग पंचायत सहायक नहीं, पंचायत सदस्य नहीं है, पंचायत सेक्रेटरी। अब यहाँ पे ग्राम पंचायत अधिकारी भी आता तो भी हमारा सही था। ओके, तो विचार विमर्श के उपरांत ग्राम सभा के एजेंडे का अंतिम रूप कौन, पंचायत सेक्रेटरी देता है। अब यहाँ पे बस क्वेश्चन करते समय ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पंचायत सचिव भी हो सकता है, मतलब भी उसका यहाँ पता है। बस ग्राम पंचायत अधिकारी अगर है तो भी सही, लेकिन ग्राम विकास अधिकारी यहाँ पे नहीं लिखा होना चाहिए, उसका अलग हो गया। ओके, जैसे मनरेगा का कार्य अगर कहीं पे आ जाए तो मनरेगा का कार्य जो है ग्राम विकास अधिकारी के अंतर्गत आता है, ना कि ग्राम पंचायत अधिकारी के अंतर्गत है, ये आपको ध्यान रखना है। ग्राम सभा द्वारा लगाए गए शुल्कों का एकत्रीकरण कौन करता है, तो वो पंचायत सेक्रेटरी करता है। ओके, गांव में विकास कार्य हेतु आने वाली नई योजनाओं को लागू कराने का जो कार्य है वो कौन करता है, तो वो ग्राम पंचायत सचिव करता है, ये ग्राम पंचायत अधिकारी करता है। ग्राम के विकास, तो इसका 4 का, इसमें देखिए मैंने ये साइन लगा दिया है, ठीक है। 4 का ऑप्शन सही है। गांव के विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव बनाने पंचायत की मदद कौन करता है, तो वही ग्राम पंचायत सचिव ही मदद करता है। ग्राम पंचायत की प्रतिमा बैठकें आयोजित कराने का दायित्व किसका है, ग्राम पंचायत अधिकारी का दायित्व है प्रतिमा बैठकें कराने का पंचायतों का। ग्राम सभा की बैठक प्रतिवर्ष होती है खरीफ की फसल कटने के बाद, रबी की फसल, देखिए दोनों ही इंपॉर्टेंट फसल है तो इसका मतलब दोनों की ही फसल कटने के बाद होनी चाहिए। तो ऑप्शन आपका गा होगा, खरीफ और रबी की फसल दोनों की कटने के बाद। ग्राम प्रधान कम से कम कितने सदस्यों की मांग पर विशेष बैठक बुला सकता है, तो इसका ऑप्शन आपका कुल सदस्यों का 1/5, इसका आपका सही होगा, कितने, 1/5। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। जो ग्राम प्रधान है वो नियत जो पदाधिकारी होते होंगे कुल सदस्यों के 1/5 भाग की मांग पर 30 दिनों के भीतर विशेष बैठक बुला सकता है। तो 30 दिनों के भीतर बुला सकता है विशेष बैठक, और कितने, कुल सदस्यों के 1/5 भाग के मांग पर। इसका आपका ऑप्शन सही होगा, कितना, कुल सदस्यों के 1/5 भाग पर। ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक का आयोजन किया जाता है तो कितना, तो ग्राम पंचायत के गठन के 30 दिन के अंदर, अभी मैंने बताया था ग्राम पंचायत के गठन के 30 दिन के अंदर प्रथम बैठक का आयोजन किया जाता है। ग्राम पंचायत सचिव के कार्यों को निर्धारित जो कार्यों को निर्धारित किया जाता है किसके द्वारा, तो ग्राम पंचायत के कार्यों को निर्धारित राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। आपका ऑप्शन गा सही है, इसका 10 का गा। ग्राम पंचायत की भूमि प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो पंचायत सचिव होता है। तो भूमि प्रबंधन समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, धारा कौन सी है, 28A। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम में ग्राम सभा के प्रधान और उप प्रधान, जो प्रधान होता है वो भूमि प्रबंधन समिति का अध्यक्ष होता है, उप प्रधान इसका उपाध्यक्ष होता है। तो आपको ध्यान रखना है, भूमि प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो वो आपका पंचायत कौन होता है, इसका भूमि प्रबंधन जो ग्राम का अध्यक्ष जो इसका होता है वो ग्राम प्रधान होता है, और जो इसका उपाध्यक्ष होता है वो कौन होता है, इसका जो उप प्रधान होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। ओके, इसमें गलती से यहाँ पे मैंने पंचायत सचिव का बोला था, लेकिन इसका जो सही है करेक्शन मैंने कर दिया है। ग्राम पंचायत की भूमि प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है,
तो वो आपका ग्राम प्रधान होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी जो मैंने नोट पॉइंट आपको लिखवाया कि ग्राम सभा के प्रधान, उप प्रधान ही इसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं। ग्राम पंचायत की भूमि प्रबंधन समिति का सचिव कौन होता है? तो ग्राम पंचायत की भूमि प्रबंधन समिति का सचिव जो होता है वो कौन होता है? लेखपाल होता है। लेखपाल समिति के सचिव होते हैं। ये समिति पंचायत क्षेत्र के अंदर सार्वजनिक संपत्ति के रखरखाव और देखभाल करती है। ग्रामीण मेलों, हाटों आदि पर शुल्क लगाया जा सकता है किसके द्वारा? ग्राम सभा के द्वारा। ओके, ग्राम सभा के द्वारा ग्रामीण मेलों, हाटों द्वारा शुल्क लगाया जा सकता है। ठीक है, इन शुल्कों का एकत्रीकरण पंचायत सेक्रेटरी करता है। ग्रामीण मेलों, हाटों आदि पे जो ग्राम सभा द्वारा शुल्क लगाया जाता है, लेकिन इसका एकत्रीकरण पंचायत सेक्रेटरी करता है, पंचायत सचिव करता है। नेक्स्ट हमारे पास है ग्राम पंचायत विकास में पंचायत का प्रारंभिक कार्य क्या होता है? तो योजना समिति का गठन जो होता है, ग्राम पंचायत विकास योजना में पंचायत का प्रारंभिक कार्य योजना समिति का गठन होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, जो ग्राम पंचायत विकास योजना के अंतर्गत प्रारंभिक कार्य योजना प्रक्रिया के समर्थन में समिति का गठन करना होता है। पूरे ग्राम पंचायत के लिए एक योजना समिति या विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग अलग समितियां हो सकती हैं। तो इसका आपका ऑप्शन 14 का सही है। ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस का आयोजन 1 महीने में कितनी बार होता है? तो वो आपका होता है कितनी बार? 1 बार होता है। ओके, जो एएनएम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो गई, आशा के संयुक्त प्रयास से नियत दिवस और कौन कौन से बुधवार हो या शनिवार हो को प्रत्येक गांव में प्रत्येक माह में 1 बार आयोजन किया जाता है। ओके, तो 1 महीने में कितना? 1 बार आयोजन किया जाता है। ऑप्शन आपका ख सही है। न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन का विजन किस मंत्रालय का है? तो आपका है पंचायती मंत्रालय का। ग ऑप्शन सही है। न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन का विजन पंचायती राज मंत्रालय का है। इस विजन को आगे बढ़ाने के लिए पंचायत मंत्रालय ने ग्रामीण समुदाय का सशक्तिकरण कोई पीछे ना छूटे विषय पर ध्यान रखिएगा, ग्रामीण समुदाय का सशक्तिकरण कोई पीछे ना छूटे के विषय पर लखनऊ में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। ग्राम सभा की बैठकों में अध्यक्ष के रूप में कार्य कौन करता है? तो ग्राम सभा की बैठकों में अध्यक्ष के रूप में सरपंच कार्य करता है। इस बैठक में आयोजित करने के लिए सरपंच कानूनी रूप से बाध्य होता है। प्रतिवर्ष ग्राम सभा में कम से कम कितनी बैठकें आयोजित करना सरपंच का दायित्व होता है? तो 2 बैठकें आयोजित करना सरपंच का दायित्व होता है। आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है भारत में जो मृत्यु पंजीकरण कितने दिनों के अंदर करवाना चाहिए? ये तो मैंने बताया भी था आपको, 21 दिनों के अंदर। भारत में मृत्यु के 21 दिनों के अंदर मृत्यु पंजीकरण करवाना अनिवार्य होता है। यदि मृतक के परिवार 21 दिनों के अंदर मृत्यु पंजीकरण नहीं करवाया है तो उन्हें जुर्माने का भुगतान करना पड़ता है। जन्म मृत्यु पंजीकरण के संवर्ती सूची का विषय होता है कौन सा? जन्म मृत्यु पंजीकरण संवर्ती सूची का विषय। ध्यान रखिएगा, इस पंजीकरण का कार्य राज्य सरकार के द्वारा संपन्न किया जाता है। ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम केंद्रीय जन्म मृत्यु और विवाह पंजीकरण अधिनियम कब लाया गया था? तो 1886 में, 1886 में लाया गया था। ब्रिटिश भारत में बोल रहा है केंद्रीय जन्म मृत्यु पंजीकरण जो विवाह पंजीकरण अधिनियम 1886 में लाया गया था। तो हम लोगों ने आज 20 क्वेश्चन किए। आगे इसी तरीके इसके ऑब्जेक्टिव टाइप में ज़्यादा क्वेश्चन को आप कवर कर सकते हो, क्योंकि इसके थ्योरी सेक्शन में तो पता ही नहीं है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं ऐसे। जब तक ऑब्जेक्टिव आप नहीं करोगे तो आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। चलिए आगे देखते हैं। थैंक यू।